Welcome students. In this video we are going to discuss our last database operation, join operation. Okay, in our previous video we have learned the two database operations, selection and projection. Here we are going to learn about join operation. So what is join operation? So you have already learned the Cartesian products in our previous video. So Cartesian product क्या था? What was the Cartesian product? If there exist two relation in Cartesian product. Suppose if there are two tables, in one table R1, in another table there are three three records R2. Okay, what is Cartesian product? Cartesian products is the all possible combinations we can form between the two attributes from the two tables. That means if the first records may be connected with the three records from the table, it can, so first attribute 1, so one attribute from relation 1 and with the three attributes of the relation R2 can combine to create three records. And again the second attribute is second record from relation 1 can merge with the three tuples of relation 2. So it also create three records. So number of records is, if there is 2 and there is 3 records, so Cartesian products R1 R2 creates 2 into 3, that means 6 records. So this was our Cartesian product. Okay, so what is join operation? Join operation is whenever a Cartesian product done on the basis of some given condition, that is known as join operation. ओके तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब कुछ कंडीशन के बेसिस पे किए जाते हैं तो उसको जॉइन ऑपरेशन बोले जाते हैं. तो बहुत तरीके का जॉइन ऑपरेशन है, तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल जॉइन ऑपरेशन करेंगे. तो नेचुरल जॉइन ऑपरेशन क्या बोले जाते हैं? नेचुरल ऑपरेशन जॉइन ऑपरेशन बोले गया है कि we can perform natural join if there is at least one common attribute that exists between the two relation. तो नॉर्मल कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो टेबल में जो भी एट्रीब्यूट हो कोई मायने नहीं रखता, दोनों एट्रीब्यूट को कंबाइन करके प्लस करके टोटल एट्रीब्यूट आ जाता है नया रिलेशन में. पर नेचुरल जॉइन अकॉर्डिंग टू नेचुरल जॉइन द कंडीशन इज the two relation R1 and R2 must have one common attribute between the two relation, so that on the basis of that attribute we can merge the or we can join the two tables. For example देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो टेबल है, एक है कोर्ट्स है, एक है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो कोर्ट्स एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में कोर्ट्स में है CID, कोर्ट्स ID, कोर्ट्स एंड डिपार्टमेंट, एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में है डिपार्टमेंट एंड हेड, मतलब कौन से डिपार्टमेंट है कौन से. तो ये दो टेबल है, अलग टेबल है. तो इसको अगर हम पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉमन एट्रीब्यूट है. कॉमन एट्रीब्यूट मतलब जिसका डोमेन एक होगा, नेम एक होगा. तो उस तरीके से तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पे भी एक फील्ड है डिपार्टमेंट. तो ये तो दो सेम हो गया. तो अगर जो दो टेबल में ऐसे कोई सेम फील्ड रहेगा, सेम एट्रीब्यूट रहेगा, सेम कॉलम रहेगा, देन वी कैन परफॉर्म नेचुरल जॉइन ऑपरेशन बिटवीन दोस टेबल्स. ये नेचुरल जॉइन का कंडीशन है. ठीक है, तो मार्च करेंगे तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बोले जाता है. पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कंडीशन है फॉर नेचुरल जॉइन, तो उसको वहाँ पे है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट वन कॉमन फील्ड. तो क्या क्या फील्ड होगा? यहाँ पे देखो तो डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में देखो CSME इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, कंप्यूटर साइंस. ठीक है, तो 3 डिपार्टमेंट है. और HOD में क्या क्या है? कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिक्स है एंड कॉम है. ठीक है, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलो, कुछ भी बोलो, कॉम है. तो यहाँ पे EE डिपार्टमेंट एक है जो कोर्स में है बट HOD में नहीं है, और यहाँ पे COM डिपार्टमेंट है जो HOD में है, कोर्स में नहीं है. ठीक है, पर ये डिपार्टमेंट फील्ड जो है ये दोनों टेबल में है. तो हम लोग यहाँ पे इस टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं. ऐसे नहीं है कि हर टेबल हर फील्ड ऐसे होना चाहिए. तो जब होगा तो वो रिलेशनशिप का एक अलग सा प्रॉपर्टी होगा कि जो प्राइमरी की फॉरेन की. यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की के बारे में हम लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ज्वाइन के बारे में देख रहे हैं. तो ज्वाइन क्या होगा कि दो टेबल में अगर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट होगा
तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से मार्ज करेंगे। तो देखो तो यहाँ पे क्या क्या, तो फिर क्या मार्ज होगा, यहाँ पे सी एस के साथ एम ई के साथ ये दोनों रिकॉर्ड मार्च होगा, तो वो है हमारा नेचुरल जॉइन। तो नेचुरल जॉइन में यहाँ पे देखो नॉर्मली हम लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सिंपल क्रॉस है, तो यहाँ पे जॉइन इस तरीके से किए जाते हैं, ब्लॉक, ये है उसका सिंपल, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, डिपार्टमेंट सी आई डी कोर्स हेड, तो डिपार्टमेंट में कौन सा, जो जो सेम जो जो दो टेबल में जो जो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में कॉमन है तो उसके साथ ही वो मार्ज होगा। तो क्या कॉमन है, तो सी एस के साथ एनएमई के साथ ये दो रिकॉर्ड ही कॉमन है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट का सी एस आया, हेड आया और इसका सी आई डी आया। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट में जो है वो लिख ले, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या कॉमन है, सी आई डी कोड्स डिपार्टमेंट, ये तीनों आएगा। और यहाँ से डिपार्टमेंट दो बार नहीं लिखेंगे, तो डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट सी एस एम ई का एलेक्स एंड माया वो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे है एस आई डी बी आई डी डे, ठीक है, और यहाँ पे एस आई डी बी आई डी रेटिंग एज, तो दो टेबल है R1 एंड R2। तो इसमें कॉमन क्या कौन सा फील्ड है, एस आई डी फील्ड कॉमन है, देखो, ठीक है। तो एस आई डी फील्ड जो कॉमन है तो कौन सा रिकॉर्ड आएगा, तो जो फील्ड जो रिकॉर्ड जो कॉमन फील्ड है उसमें जो रिकॉर्ड दोनों में है वही नया टेबल में आएगा। तो देखो क्या है यहाँ पे 22, यहाँ पे भी 22 है, 58 यहाँ पे 58 है, सिर्फ 32 का यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो 32 वाला रिकॉर्ड नया टेबल में नहीं आएगा। तो नया टेबल में कौन सा आएगा, सिर्फ 22 एंड 52 लेके जो रिकॉर्ड होगा वही नया टेबल में आएगा। तो ये है हम लोगों का सिंपल नेचुरल जॉइन, ठीक है। अब नेचुरल जॉइन का पार्ट है आउटर जॉइन। आउटर जॉइन क्या, नेचुरल जॉइन इज कॉल्ड इनर जॉइन। इनर जॉइन क्यों बोले जाते हैं नेचुरल जॉइन को, एंड इनर जॉइन इंक्लूड्स ओनली दोस टपल्स व्हिच मैचिंग एट्रीब्यूट एंड द रेस्ट आर डिस्कार्डेड इन द रिजल्टिंग रिलेशन। मतलब जो टपल दोनों टेबल में कॉमन है जो मैच करेगा वही नेचुरल जॉइन में आ रहा है, जो टपल दोनों टेबल में नहीं है जो मैच नहीं कर रहा है तो वो तो नेचुरल जॉइन में नहीं आ रहा है, इसलिए नेचुरल जॉइन को बोले जाते हैं इनर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन मतलब इनर जॉइन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल जॉइन व्हिच कंसिस्ट ओनली दोस रिकॉर्ड्स विथ मैचेस बिटवीन द टू टेबल्स, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड्स का मैचिंग नहीं है पर रिकॉर्ड्स तो अगर हम लोगों को चाहिए तब आता है आउटर जॉइंस, ओके। तो आउटर जॉइंस क्या है, लेफ्ट आउटर जॉइंस, राइट आउटर जॉइंस एंड फुल आउटर जॉइंस। तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या है, लेफ्ट आउटर जॉइन मतलब लेफ्ट, ध्यान से समझो, लेफ्ट आउटर जॉइन में एग्जांपल देके ही बोलो, यहाँ पे देखो लेफ्ट आउटर जॉइन में ये है लेफ्ट टेबल, ये है राइट टेबल, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, कोट्स नेचुरल जॉइन HOD। तो जो लेफ्ट साइड में लिखोगे वो लेफ्ट टेबल, जो राइट साइड में लिखोगे वो राइट टेबल, ठीक है। लेफ्ट आउटर जॉइन माइंड इट, बोला गया है कि all the records of left table must exist in the new relation whether they are matched or not। मतलब लेफ्ट टेबल में जो जो रिकॉर्ड है वो सब रिकॉर्ड आएगा नया टेबल में, वो राइट साइड के टेबल के साथ मैच करेगा या नहीं वो हम लोग नहीं देखेंगे, और राइट साइड में जो जो मैच करेगा वही रिकॉर्ड आएगा, क्लियर। तो लेफ्ट आउटर जॉइंट इस तरीके के साइन में, अगर लेफ्ट में जो ऐसे लाइन दे दे मतलब वो लेफ्ट आउटर जॉइंट। तो देखो लेफ्ट आउटर जॉइंट में क्या होगा, तो देखो लेफ्ट आउटर जॉइंट में लेफ्ट टेबल में CS ME EE तीनों आया, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर जॉइंट में क्या होगा, CS एंड ME, तो HOD में CS एंड ME का रिकॉर्ड है, E का नहीं। तो राइट आउटर, ये तो लेफ्ट टेबल ये तो राइट टेबल, ठीक है। तो राइट आउटर राइट टेबल में जो हेड है थर्ड, लेफ्ट का जो थर्ड रिकॉर्ड है उसका राइट टेबल में तो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसके जगह पे हम लोग नल लिखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या बोला गया है, ऑल द टपल्स फ्रॉम लेफ्ट रिलेशन आर इंक्लूडेड इन द रिजल्टिंग रिलेशन।
if there is a tuples in our R without any matching tuple in the right relation S, then the S attribute of the resulting relation is known as none. मतलब अगर लेफ्ट साइड के कोई भी लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट टेबल में जो जो रिकॉर्ड है सबको आना है. अगर उसका मैचिंग रिकॉर्ड राइट टेबल में है तो उसको लिखोगे, और अगर नहीं है उस पर नल लिखोगे. क्लियर? तो ऑब्वियसली लेफ्ट में क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी एस एंड एम ई का 2 रिकॉर्ड्स है, पर ई का नहीं है, तो ई के जगह पे हम लोग क्या लिखे, नल लिखे. राइट आउटर जॉइन इसका रिवर्स, मतलब राइट टेबल का सब रिकॉर्ड आएगा, उसका कोई रिकॉर्ड अगर लेफ्ट टेबल से मैच कर रहा है तो वो लिखोगे, अगर जो नहीं कर रहा है उस पर नल लिखोगे. राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन दोनों टेबल में सब रिकॉर्ड आएगा, जिसके जहाँ पे नल लिखा है वहां पे मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, वहां पे नल लिखोगे. ठीक है, मतलब दोनों टेबल का सब फील्ड आएगा. तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट आउटर जॉइन के एक और एग्जांपल है, देख लो. एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल. एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम. ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट टेबल में देखो 10, 11, 12 तीन डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे 10, 11, 10 तीन डिपार्टमेंट है. तो लेफ्ट का तो सब रिकॉर्ड आना है, तो लेफ्ट का सब रिकॉर्ड लाओगे, 101, 103, 104, 107, तो सब रिकॉर्ड आ गया. तो सब रिकॉर्ड मतलब सब फील्ड आएगा. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड क्या है, यहाँ पे डीईपीटी फील्ड नहीं दिए, डीईपीटी फील्ड भी आएगा. ठीक है, तो डीईपीटी फील्ड में यहाँ पे क्या होगा, 101 का जो है, 101 का क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 10 मतलब क्रेडिट, देखो क्रेडिट लिख दिए. 103 का 11, 11 मतलब लोन, लोन लिख दिए. 104 का 10 है, 10 मतलब क्रेडिट, क्रेडिट लिख दिए. 107 का यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट नहीं है. ठीक है, तो कुछ डिपार्टमेंट नहीं है मतलब यहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नल लिख दिए. तो ये हुआ लेफ्ट आउटर जॉइन. तो लेफ्ट आउटर जॉइन में हम लोगों को क्या काम करना है, पहले लेफ्ट टेबल का सब रिकॉर्ड लिख देंगे, फील्ड दोनों टेबल मिलके आएगा. ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम लोग डिपार्टमेंट आईडी भी एक फील्ड लिख सकते हो, दोनों टेबल मिलके आएगा, और जो जो रिकॉर्ड मिलेगा तो वो राइट टेबल में लिख दोगे, जो वहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पे नल लिख दोगे. तो राइट आउटर जॉइन मतलब इसका रिवर्स, मतलब राइट टेबल का सब रिकॉर्ड आएगा. तो यहाँ पे राइट टेबल में हम लोगों को क्या पता था, ये कॉम एक एक्स्ट्रा फील्ड था जो लेफ्ट टेबल में नहीं था. तो देखो राइट टेबल का सब रिकॉर्ड आ गया, तो वहां पे जो ई रिकॉर्ड है लेफ्ट टेबल का, तो वो यहाँ पे नहीं आया. ठीक है, तो राइट टेबल का हम लोग यहाँ पे एक बार और देख ले. ये देखो राइट टेबल का ई एक लेफ्ट टेबल में है तो वो नहीं आया, पर राइट टेबल का तीनों रिकॉर्ड आ गया. ठीक है, तो इसलिए राइट टेबल का ये रिकॉर्ड है, तो बाकी ये देखिए 2 रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल में, क्योंकि क्योंकि जो दोनों टेबल मिलके तो सब फिल लाना है. ठीक है, तो जहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं आएगा तो वहां पे क्या होगा, नल हो जाएगा. तो यहाँ पे राइट आउटर जॉइन में देखो, यहाँ पे राइट आउटर जॉइन मतलब 3 रिकॉर्ड आएगा, क्रेडिट, लोन, कैश. तो क्रेडिट, लोन, कैश आ गया. तो क्रेडिट, लोन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 4 टेबल है, तो यहाँ पे क्या दिए, 10 मतलब 10 से कौन सा मिलेगा, मतलब जो राइट साइड से जो जो मैच करेगा. 10 में मतलब ये 101 आ गया. लोन के लिए, लोन क्या है, 11, 11 के लिए ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड आ गया. यहाँ पे और एक रिकॉर्ड है 10, तो वो किससे मैच करेगा, क्रेडिट पे मैच किए, आ गया. तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कैश है जो यहाँ पे नहीं है, तो कैश भी यहाँ पे आएगा क्योंकि ये राइट आउटर जॉइन है, पर बाकी ये तीनों फील्ड नल होगा. तो यहाँ पे 107 नहीं आएगा. ठीक है, बाकी क्योंकि ये तीनों रिकॉर्ड तो इससे मैच कर रहा है, तो ये तीनों रिकॉर्ड आ गया तीनों टेबल से, पर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आएगा आके, बाकी ये तीनों फील्ड में नल हो जाएगा. आप फुल आउटर जॉइन क्या बोले कि दोनों टेबल में सब रिकॉर्ड आ जाएगा, तो वहां का सिंबल है ये दोनों साइड्स में. तो ये जो हम लोग, ये नेचुरल जॉइन है, अगर दोनों राइट में होगा तो राइट आउटर जॉइन, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट आउटर जॉइन, अगर दोनों लिखोगे तो फुल आउटर जॉइन.
तो फुल आउटर जॉइन में क्या था, दोनों टेबल मिलके सब रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये देखो कंप्यूटर साइंस CS भी है, एमई भी है, EE भी है, कॉम भी है। अब जो जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है तो उसको जो फील्ड में नहीं मिलेगा नल लिख दो। मतलब हेड में क्या है, ई का हेड नहीं है राइट टेबल में तो वो नल हुआ, और यहाँ पे कॉम में ये कोर्ट्स एंड CID नहीं है तो यहाँ पे नल हुआ। तो यहाँ पे पूरा जॉइन में यहाँ पे देखो कैश के लिए ये तीनों नल हुआ और 107 के लिए डी नेम नल हुआ। तो ये है फुल आउटर जॉइन। है बहुत इजी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोनों में देखना है कि कॉमन फील्ड लाना है और जो जो मैच करेगा वो आएगा। लेफ्ट आउटर जॉइन में लेफ्ट टेबल में सब रिकॉर्ड आएगा, राइट आउटर जॉइन और जो राइट टेबल में नहीं मैच कर रहा है वहाँ पे नल होगा, और राइट आउटर जॉइन में राइट टेबल में सब होगा, जो लेफ्ट में नहीं आएगा तो वहाँ पे नल होगा। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का जॉइन डेटाबेस ऑपरेशन।